अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभावशाली न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है और पिछले 24 घंटों की बात करें तो 1,32,000 से कुछ ज्यादा संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। साथ ही 3,207 और लोगों की मृत्यु हो गई है और मौत के आंकड़ों पर नजर डालें तो महाराष्ट्र अब भी पहले नंबर पर बना हुआ है। क्या कहते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़े, इससे आपको अवगत कराएंगे। साथ ही बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अहम बयान की। WHO ने कहा है कि भारत में कोरोना वायरस का जो वेरिएंट मिला था B1617 वह अब भी विश्व स्तर पर चिंता का सबब बना हुआ है। और क्या कहा है WHO ने, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही बात करेंगे आरोग्य सेतु ऐप पर आए एक नए फीचर की। इसके अलावा सरकार के उस बयान से भी आपको अवगत कराएंगे जिसमें नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर VK पॉल ने दिया है एक अहम बयान और कहा है कि फिलहाल तो जो कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी, बच्चों पर प्रभाव डालेगी, उससे ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वायरस ने अपना स्वरूप बदला तो दिक्कत हो सकती है। क्या उन्होंने लक्षण बताए हैं, हो सकते हैं, क्या उन्होंने सावधानियां बताई हैं, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 1,32,788 नए मामले सामने आने से संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 2,83,07,832 पर पहुंच गई है, जबकि संक्रमण की दैनिक दर गिरकर 6.57% रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार इस महामारी से 3,207 और लोगों ने जान गंवा दी है और इसके साथ ही मृतकों की संख्या 3,35,102 पर पहुंच गई है। सुबह 8 बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार लगातार दूसरे दिन उपचाराधीन मरीजों की संख्या 20 लाख से कम दर्ज की गई है। इलाज करा रहे इस महामारी के मरीजों की संख्या घटकर 17,93,645 रह गई है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 6.34% है। जबकि कोविड-19 से उबरने वाले लोगों की राष्ट्रीय दर 92.48% हो गई है। पिछले 24 घंटे में देश में इस महामारी से जिन 3,207 लोगों ने जान गंवाई है, उनमें से सबसे अधिक 854 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई। इसके बाद तमिलनाडु में 490, कर्नाटक में 464, केरल में 194, उत्तर प्रदेश में 175, पश्चिम बंगाल में 137 और आंध्र प्रदेश में 104 लोगों की मौत हुई। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि सबसे पहले भारत में पाए गए B1617 कोविड-19 के 3 स्वरूप में से एक B1617-2 ही अब चिंता का सबब है और बाकी के 2 स्वरूप में संक्रमण फैलाने की दर बहुत कम है। B1617 स्वरूप सबसे पहले भारत में पाया गया और ये 3 स्वरूप B1617-1, B1617-2 और B1617-3 में विभाजित है। मंगलवार को प्रकाशित कोविड-19 साप्ताहिक महामारी विज्ञान अपडेट में WHO ने कहा है कि B1617-1 और B1617-2 स्वरूपों के लिए उपलब्ध आंकड़ों का इस्तेमाल कर इस साल 11 मई को यह पता लगाया गया कि B1617 वैश्विक वेरिएंट ऑफ कंसर्न ऐसा स्वरूप जो चिंता का कारण है। WHO ने कहा तब से यह साबित हो गया है कि लोगों की जान को सबसे अधिक खतरा B1617-2 से है, जबकि बाकी के स्वरूपों में संक्रमण फैलाने की दर बहुत कम है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा जारी अपडेट में कहा गया है B1617-2 अब भी VOC है और हम इससे संक्रमण फैलने की बढ़ती दर और इस स्वरूप से कई देशों में बढ़ते संक्रमण के मामलों पर नजर रख रहे हैं। इस स्वरूप के असर पर अध्ययन WHO के लिए उच्च प्राथमिकता है। WHO ने सोमवार को कोविड-19 के अहम स्वरूपों को नाम देने के लिए नई प्रणाली की घोषणा की है और ये नाम ग्रीक वर्णमाला जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा आदि पर आधारित है, जिससे इन्हें नाम देना और याद रखना आसान हो गया है। अपडेट में कहा गया है कि भारत में पिछले हफ्ते कोविड-19 के 13,64,668 नए मामले सामने आए, जो पिछले हफ्तों के मुकाबले 26% कम है। ब्राजील में 4,20,981, अर्जेंटीना में 2,19,910, अमेरिका में 15,03,587 और कोलंबिया में 15,05,17 नए मामले सामने आए। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में 15 लाख से अधिक नए मामले सामने आए और 29,000 से अधिक लोगों की मौत हुई, जो पिछले हफ्ते के मुकाबले
24% से लेकर 8% तक कम है। इसमें कहा गया है संक्रमण के मामलों में लगातार तीसरे हफ्ते कमी आई है और मार्च 2021 की शुरुआत के बाद से मौत के मामले पहली बार कम हुए हैं। दक्षिण एशिया क्षेत्र में सबसे अधिक मौतें भारत में हुई, इसके बाद इंडोनेशिया और नेपाल में अधिक मौतें हुई हैं। उधर अब कोई भी व्यक्ति अपने टीकाकरण की स्थिति के बारे में खुद ही स्व मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप पर जानकारी को अपडेट कर सकता है। सरकार के मुताबिक इससे यात्रा उद्देश्य के लिए टीकाकरण की स्थिति के बारे में जांच करने में आसानी होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप के सभी उपयोगकर्ताओं को टीकाकरण की स्थिति को अपडेट करने का विकल्प मिलेगा। मंत्रालय ने कहा कि जिन उपयोगकर्ताओं को टीके की पहली खुराक लगी है उन्हें ऐप पर नीले रंग का एक निशान दिखाई देगा, जबकि दोनों खुराक ले चुके उपयोगकर्ताओं को 14 दिनों के बाद नीले रंग के 2 निशान यानी डबल टिक नजर आएंगे। इसके लिए उपयोगकर्ताओं को स्व मूल्यांकन प्रक्रिया को पूरा करना होगा। इसके साथ ही सरकार ने आगाह किया है कि कोरोना वायरस संक्रमण का अभी तक भले ही बच्चों में गंभीर प्रभाव नहीं हुआ है, किंतु वायरस के व्यवहार या महामारी विज्ञान की गतिशीलता में परिवर्तन होने पर उनमें इसका प्रभाव बढ़ सकता है। इसके साथ ही सरकार ने कहा कि किसी भी तरह की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयारी जारी है। नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया, हम आपको पुनः आश्वस्त करते हैं कि बाल चिकित्सा आबादी की जरूरतों का प्रबंध किया जाएगा और कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा, हम इस बात की समीक्षा करेंगे कि किसकी आवश्यकता है तथा स्थिति बहुत बिगड़ जाने पर किन चीज़ों की आवश्यकता होगी और उसे हम अमल में लाएंगे। डॉक्टर पॉल ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों में कोविड पश्चात मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम देखा गया है। बच्चों में संक्रमण से होने वाली जटिलताओं पर गौर करने के लिए एक राष्ट्रीय समूह का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि बच्चों में सामान्य तौर पर संक्रमण का लक्षण नहीं होता है या फिर बेहद कम लक्षण होते हैं। उन्होंने कहा, अगर वह संक्रमित हो जाते हैं तो गंभीर हालात नहीं बनते हैं और अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता दुर्लभ होती है। डॉक्टर पॉल ने कहा, वायरस यदि अपना व्यवहार बदलता है या फिर महामारी विज्ञान की गतिशीलता में परिवर्तन आता है तो बच्चों से संबंधित इस स्थिति में बदलाव आ सकता है। ऐसी स्थिति में ऐसा हो सकता है कि कोविड का प्रभाव बच्चों में बढ़ जाए। उन्होंने कहा कि बच्चों में कोविड के 2 स्वरूप देखे गए हैं। उन्होंने कहा कि एक यह है कि बच्चों को बुखार, उसके बाद कफ और बाद में सर्दी होती है। इससे निमोनिया हो जाता है जो बढ़ता है और बिगड़ने लगता है तथा बच्चों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। डॉक्टर पॉल ने कहा, यह भी देखा गया है कि कोविड ठीक होने से 2-6 सप्ताह बाद कुछ बच्चों को दोबारा बुखार चढ़ता है और आंखें सूज जाती हैं तथा दस्त, उल्टी और रक्तस्राव की स्थिति बन जाती है। इसे मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम कहा जाता है। उन्होंने कहा कि कोविड से संक्रमित 2 से 3% बच्चों को ही अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ सकती है।